तो आज मैं साफ समझ आप देख रहे स्टॉप कर हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। भाई हमारी वीडियो से हटकर भी किसी एक टॉपिक पर बहस का वीडियो चल रही थी, तो मैंने कहा अगली वीडियो देखते हैं, बाद में फिर इस पर भी फैसला कर लेते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी, उसमें हमारी काफी बहस हुई। उसके बाद वीडियो के बाद भी हमारी आधा घंटा बहस चलती रही है कि मैं कहता हूँ कि इंडिया पिवट पॉइंट है दुनिया का, तो सब कंट्री के साथ बात कर सकता है, और ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर फिर बात करते हैं। खैर S-400 पर लोग की वीडियो आ गई है, पहले ये बात करते हैं इस पर कि S-400 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि इंडिया भी S-400 इस्तेमाल करता है ना, तो क्या नया इसके लिए आया है। तो देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में सवाल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर उठ रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि करीब 40,000 करोड़ में खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम कहीं घाटे का सौदा तो नहीं साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैं जिस एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं उसका नाम है S-400। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो चर्चा है वो खूब हो रही है, खूब जोरों पर। इधर से भी दावे हो रहे हैं, उधर से भी दावे हो रहे हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों की वजह क्या है और भारत पर इसका कैसे सीधा असर पड़ रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 को तबाह कर दिया। इसी खबर ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री ने दावा किया है कि 12 जून की रात को क्रीमिया में डिप्लॉयड रशियन एयर डिफेंस S-300 और S-400 के 2 रडार को टारगेट बनाया गया है। इनमें से एक S-300 बेलबेक मिलिट्री एयरफील्ड के पास था, जबकि 2 S-400 बेलबेक और सेवस्तोपोल के पास तैनात थे। यूक्रेन ने इस हमले में ATACMS रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, जिसने रूस के एयर डिफेंस को भेद दिया। ना केवल भेद दिया बल्कि उसी एयर डिफेंस को टारगेट भी बना लिया। जाहिर है ये रूस के लिए बड़ा झटका और यूक्रेन के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे पहले अप्रैल में भी यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने ATACMS रॉकेट के जरिए क्रीमिया में ही S-400 के लॉन्चर और रडार को बर्बाद कर दिया था। इससे पहले 1-2 जून को यूक्रेन ने बेलगोरोद ओब्लास्ट में तैनात S-400 को तबाह करने का दावा किया था। जहां ये डिफेंस सिस्टम तैनात था वो रूस की सीमा के काफी अंदर था, लेकिन यूक्रेन ने उसे भेदने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने अमेरिकी हिमरेस का इस्तेमाल किया था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन के हमले की खबरें पिछले साल से ही चर्चा बटोर रही हैं। सबसे पहले पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। फिर सितंबर में भी ऐसा ही क्लेम यूक्रेन की तरफ से किया गया और इस हमले के बाद से ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के फेल्योर की बातें की जाने लगी। फोर्ब्स ने 15 सितंबर 2023 को इस बारे में रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें लिखा था कि क्रीमिया में रूस के S-400 की 5 बैटरी थी, जिसमें से 2 को यूक्रेन ने केवल 3 हफ्ते में उड़ा दिया और इसके लिए यूक्रेन ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। फिर अक्टूबर में यूक्रेन ने बेलग्रोद में एक बार फिर S-400 को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद साल 2024 में भी अब तक कई S-400 बैटरीज पर यूक्रेन की मिसाइलें गिर चुकी हैं। बुल्गारियन मिलिट्री.com के मुताबिक इस साल मई तक रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के 7 लॉन्चर और 4 रडार वो खो चुका है। अब इसमें जून में तबाह हुए S-400 के आंकड़े भी शामिल हो चुके हैं। S-400 को अब तक दुनिया के सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता था। माना जाता है कि S-400 तैनात है तो दुश्मन के जहाज और मिसाइल तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन यूक्रेन वॉर में S-400 खुद ही दुश्मन की मिसाइलों का शिकार हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जिस पर सुरक्षा का दारोमदार हो और वो खुद अपने आप को ही न बचा पाए तो सवाल तो जाहिर सी बात है उठेंगे। लेकिन क्या 2 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन वॉर में 10 S-400 का तबाह होना वाकई बड़ी बात है या फिर इन खबरों को प्रोपेगेंडा की तरह चलाया जा रहा है? S-400 अभी भी रूस के मल्टीलेयर एयर डिफेंस का मजबूत आधार है। ताश की खबर देखिए, पिछले साल जब यूक्रेन ये दावा कर रहा था कि उसने S-400 को तबाह कर दिया था, तब S-400 की मिसाइलों ने यूक्रेन के 20 से ज्यादा प्लेन्स मार गिराए थे।
नवंबर में रूस ने S-400 से यूक्रेन के Su-27 और मिग-29 को जमीन पर ला दिया था। रूस इस लड़ाई में S-400 का कई तरह से इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया देख रही है कि रूस के हमलों से यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। तो अगर यह दावा किया जा रहा है कि रूस का S-400 बिल्कुल नाकाम हो चुका है, तो इस बात में तो दम नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि कई हमले S-400 के डिफेंस लेयर को भेदने में कामयाब हो गए और रूस ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। कोई भी हथियार एक बार में पूरी तरह से कारगर नहीं बन जाता है। S-400 के साथ भी ऐसा है। वैसे तो इस मिसाइल सिस्टम को कई बार टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन असली परीक्षा तो लड़ाई के मैदान में ही होती है। जब अमेरिका की मिसाइलें S-400 के कवच को भेदने लगी तो रूस ने अपने इस सिस्टम में बदलाव करने भी शुरू कर दिए। ये बदलाव अमेरिका की ATACM मिसाइल को काउंटर करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठता है और यह बहुत अहम सवाल है कि आखिर यूक्रेन को S-400 को टारगेट करने में इतनी कामयाबी कैसे मिल रही है। bulgariamilitary.com ने S-400 के टारगेट बनने की एक बड़ी वजह बताई है। इसके मुताबिक प्रॉब्लम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम रशियन आर्मी में है। बताया जा रहा है कि रूस का एयर डिफेंस का कॉन्फ़िगरेशन ही सही नहीं है। हाल ही में तबाह हुए S-400 का उदाहरण देते हुए वेबसाइट ने बताया है कि इसे फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया था, जबकि इसके साथ कोई भी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम नहीं था। असल में S-400 मीडियम और हाई एल्टीट्यूड से होने वाले हमलों को रोकने में तो जबरदस्त तरीके से कारगर है, लेकिन शॉर्ट रेंज और लो एल्टीट्यूड में किए गए हमलों के मामले में ये थोड़ा सा कमजोर है। इसलिए S-400 के साथ शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करना चाहिए, ताकि वो लो एल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज के हमलों को इंटरसेप्ट कर सके, और रूस से यही गलती हो गई। देखिए, वैसे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इजराइल के आयरन डोम को ही देख लीजिए, उसे दुनिया का सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन कई बार वो भी हमले के लिए छोड़ी गई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फेल हो चुका है। ऐसा ही S-400 के साथ भी है। आपको पता है कि यूक्रेन को हवाई हमलों से बचाने के लिए कितने देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं? 15। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसमें अमेरिका का पैट्रियट, NASAM, हॉक, जर्मनी का IRST-CT और स्काईनेक्स समेत इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे समेत कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। लेकिन क्या यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि अमेरिका के पैट्रियट के साथ साथ सभी 15 डिफेंस बहुत ही कारगर हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये सभी एयर डिफेंस यूक्रेन को रूस की मिसाइलों से नहीं बचा सके। इसमें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का डेटा है। लाल रंग ये बता रहा है कि रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं की जा सकी, और ग्रे कलर ये बता रहा है कि इतनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। अब सोचिए, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे समेत 15 देशों के एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी यूक्रेन में रूस की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। एक और बात बताता हूं, अमेरिकी पैट्रियट को तो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस माना जाता है, लेकिन यूक्रेन रूस की लड़ाई में S-400 की तरह पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दूसरी मिसाइलों का शिकार बन चुका है। ये तो वही बात हुई ना जो मैं कह रहा था कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को 100% नहीं रोक सकता, इसीलिए उसके गैप्स भरे जाते हैं, अलग अलग और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए जाते हैं। अब बात करता हूं कि रूस के इस एयर डिफेंस पर यूक्रेन के अटैक के बाद भारत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। उसकी वजह है कि भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 खरीदने की डील की थी। पिछले साल की शुरुआत में रूस ने 3 S-400 भारत को सप्लाई भी कर दिया और भारत ने उन्हें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय भी कर दिया, यानी कि ये ऑपरेशनल है। S-400 की 2 यूनिट की डिलीवरी यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से अटक गई है। शायद अगले साल, 1.5 साल में, मतलब 1 साल के दौरान होने की उम्मीद है। 2025 और नहीं तो 2026 के स्टार्टिंग में हो जाएगी। आपको एक और बात बता दूं कि भारत के अलावा चीन भी रूस के S-400 का इस्तेमाल करता है। बेलारूस, टर्की के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सीधी बात यह है कि रूस का ये S-400 अभी भी दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है और भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपको कई सवालों के जवाब मिले होंगे। तो भाई अपनी राय जो है वो कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइए कि क्या वाकई S-400 सिस्टम भारत के लिए बेकार हो जाएगा या अच्छा सिस्टम है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
जिसमें वीडियो तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा ये यूरोप तरफ से, यूक्रेन की तरफ से अफवाहें हैं, उन्होंने S-400 किया है हिट, ये मैं मानता हूँ, काफी मरतबा हिट किया है मिसाइलों ने, यूक्रेन की मिसाइलों ने, जो कि यूक्रेन की नहीं है, उन्होंने हिट जरूर किया है। यूक्रेन की नहीं है लेकिन यूक्रेन से लॉन्च होने वाले मिसाइलों ने, यूएसए की मिसाइलों ने हिट किया है 1-2 आध बार, ऐसा भी नहीं कि एक मरतबा भी हिट नहीं किया, ये भी बात बिल्कुल गलत है। अच्छा S-400 पर बात आते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था S-400 नो डाउट दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, 100% कोई सिस्टम भी नहीं होता। आलोक सर ने भी यही एग्जांपल दी कि देखें जो आयरन डोम था, शॉर्ट रेंज जो था डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बहुत पावरफुल था आयरन डोम, लेकिन उसको भी चीर कर चलेगी मिसाइलें, हिजबुल्लाह की भी चली गई, ईरान की भी चली गई, तो 100% नहीं है, मतलब उसने भी 99% या 8% जितना भी सक्सेसफुल रेट उसका रहा, तो 100% कोई भी नहीं होता इस दुनिया में। तो S-400 अगर हिट करता है तो उसकी उन्होंने वजह भी बताई है, तो जो फ्रंट लाइन पर S-400 लेकर चले गए थे रशियन, उनके साथ शॉर्ट रेंज वाले, जो शॉर्ट रेंज और लोअर जो चलते हैं मिसाइल, उनके लिए कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो S-400 बेसिकली बनाई लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए, तो ये उनसे मिस्टेक होगी जिस वजह से हिट किया। इतनी बड़ी कंट्री है, जैसे कुछ इस्लामिक स्टेट को पता नहीं कि मैं ये क्या गलती कर रहा हूँ। इंडिया या लोग इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि S-400 ये खुद यूज करते हैं, और जब बात खुद पर चाइना भी करता है, तुर्की भी करता है, चाइना भी करता है, चाइना भी करता है, तुर्की भी करता है, चाइना भी करता है, तुर्की भी करता है, झूठ मत बोलो, चला इंडिया करता है, चाइना भी करता है, तुर्की भी करता है, और भी कंट्री करते, चला बात करने से बात बात झूठ बोले तो इंडिया से करता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मैंने दूसरी कंट्री का नाम नहीं लिया, मैं बात इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो पाकिस्तान इस पर इंटरव्यू दे रहे हैं, नो डाउट S-400 इंडिया अपना जो बचाने के लिए चाहता, बचाने के लिए तो कोई ना कोई तुम मजाल कर लो हमला, तुम करके देख लो, लेकिन बंदा जो होता है तुम करके देख लो, घर से कमजोर, हम घर से कमजोर हैं कि हमारे हुक्मरान ने ठीक हमारे चले मार नहीं सकते तो वो बरामूस रोक लिया था, मारने की कोई जरूरत नहीं है, चले रोक लेते फिर, तो ये हमारी गलती है। अगर उसको वाकई अगर नहीं रोका, अगर उसको खुद नहीं रोका, तो अगर सोच होता कभी पाकिस्तान की बातों से, अगर नहीं रोका तो यार समझ नहीं आई उसकी, वो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान के रेडार को पकड़ ही नहीं पाए यार। वो बरामूस तो ना हुआ, अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन्न हो गया। हाँ जी ऐसे ही काबू ही नहीं आया, ऐसे ही था असलम भाई, उस पर बात आई है तो खुद पर कहते हैं कि रशिया पर बात हो रही है, और रहमतुल्लाह पढ़ा करो, जाओ कि ट्यूशन लो, रशिया की बात हो रही है, वो है रशियन ही है, रशिया ने इसको बनाया ना। हाँ तो इसकी अगर रशिया ने बनाया तो उसका इमेज रशिया खराब होना है, क्योंकि बनाया रशिया ने, पढ़ लिया करो, खुदा का नाम है ना जलील हुआ करोगे, रशिया में बदनाम होगा, इमेज रशिया का खराब होना है, इंडिया का खराब नहीं होना। मैं बार बार कहता हूँ रशिया का इमेज खराब होना है, इंडिया का, क्योंकि रशिया ने बनाया, इंडिया नहीं बनाया, पढ़ा करो। बिल्कुल इंडिया रशिया खराब, लेकिन यूज कौन कर रहा है, इसको इंडिया भी कर रहा है, तो देखिए कि इससे कमजोरी पता चल जाती कि यार ये इतना पावरफुल है, सक्सेसफुल है, ये इतना कमजोर है, तो इस दूसरी तुम मार लो, अब ये रोक लेते, पैंटे ले आते, कुछ कर तो सकते हो, पैंटे ले आते, रोक लेते, मार नहीं सकते, रोक ही लेते, बड़ा मुंह से रोक लेते। उसके पीछे बहुत सी उनकी रीजन हो सकती है, उसको ना रोक। कौन सी रीजन मुझे एक ही बता दो। वो आर्मी को पता, मेरा शायद इनको पता लग गया हो कि इनमें बाहर आईडी नहीं है। तुम्हारे लिए भी गलत हो गया, फिर उनको पता चल गया था कि एक बंद मिसाइल शापर की तरह गिर जाएगा कहीं। तुमने भी जलियत की आदि कर, ये भी हो सकता है भाई कि एक मिसाइल बंद है, उसके अंदर कैसे पता चल सकता है कि बाहर आया नहीं है। इनके पास बहुत ताकत ये झूठ, मतलब सबने सच्चाई नहीं माननी कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं था उसको कंट्रोल करने के, उसको डिटेक्ट करके मार गिराने का। सच बोलो, सच यार, सच बोलने से बोझ हल्का होता है, क्यों नहीं मानते सच? क्या मान कि पाकिस्तान के पास सिस्टम नहीं है बरामूस को मार गिराने का, ये मानो, खुले दिल से मानो। मैं तो इंडियन एजेंट नहीं हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन सच सच है। आपकी हरकतें तो बताती हैं भाई। वो तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि मैं इंडिया
कहीं मैं इंडिया की तनकीद कभी नहीं की, आलोक साहब कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया मैंने। मैं आपसे ज्यादा उनको तनकीद करता हूँ। आपको लगता है कि मैं जहां वो सच्चे हैं मैं ठोक बजा कहता हूँ, पाकिस्तान की बैंड भी बजाता हूँ। तो नई सिस्टम हमारे पास, ये मानो S-400 में बात आई, यूएस ने रोका था कि इंडिया को आपने रशिया से S-400 नहीं लेना। उन्होंने क्या जवाब दिया रहमतुल्लाह, क्या जवाब दिया? देखिए ना, जिस तरह उसने हड्डी तोड़ दी है ईरान की भी ना, तो इस तरह इंडिया को तोड़ सकता है। हाँ, इसलिए जो बाइडेन उठ कर आकर मिलता है, वाह रे रहमतुल्लाह तुम्हें। मेरी बात सुनो, आप ये कहें जो बाइडेन क्या है, जो बाइडेन जो है ना, ये क्या दो नहीं, अब ये भी करें जो बाइडेन क्या है। अब अभी तो कहता है कि मेरी बात नहीं तो अच्छा चले जी, जो बाइडेन जो है उसको देखे कि उसकी जो पैम्पर है वो खुद को और देख बात कर दी। सॉरी, मैंने ये दिक्कत जो है वीडियो ऐसे देखी है जिसमें इंटरव्यू लोगों के सुने हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं, उसको ज्यादा उसको जो गाइड करता है वो करता था बराक ओबामा, उसको कर रहा है अभी तक। अच्छा, नॉलेज मेरी बात सुने। नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी बात आपने किया है कि वो जो बाइडेन साहब वो पैम्पर भी पहनते हैं, आपके मुंह से पता चला है भाई। गलत बात है। बात ये है सुपर पावर का वो प्रेसिडेंट है और इंडिया को आकर उठ कर मिल रहा है। कौन सा कह रहे हैं कि वो युगांडा का प्रेसिडेंट ठीक है ना, तो यहाँ आप फिर झूठे साबित होते हैं। क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि इंडिया में पावर है, दम है। आपकी तरह तलवे चाटने वाला नहीं है वो। देखें कि इंडिया चाहता कैसे चाहता, फिर कैसे हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे? जिस तरह रशिया को लगाई तो लगा कर देखे, हिम्मत है उन पर तो लगा दिया, यहाँ फिर यहाँ झूठे हो गए, फिर झूठे हो गए। रशिया पे लगा दी, ईरान पे लगा दी, तुर्की पे लगा दी, इंडिया पर हिम्मत नहीं पड़ी लगाने की, फिर झूठे हो गए थे। लेकिन इंडिया पर मुझे लगता है कि ये भाई साहब पावर लगता है कि ये भाई साहब जो है ना इंडिया पे सैंक्शन को लगवा के ही छोड़ेंगे, लगवा के ही छोड़ेंगे जी, जो बार बार कह रहे हैं। भाई सैंक्शन नहीं पे लगता है जो कमजोर होते हैं, तकड़ों पर सैंक्शन को नहीं लगाता। रशिया वो कमजोर है, चाइना कमजोर है, हाँ दोनों कमजोर है। इंडिया से बहुत ज्यादा। हाँ, यही तो तुम्हें जलसी होनी है कि इंडिया में पावर इतनी है तो वो उन पर सैंक्शन नहीं लगा सकते। और पावर नहीं, पता नहीं उसको बेवकूफ को क्या है या क्या सड़ो धुआं निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से धुआं निकल रहा है। इंडिया में आप पीछे चले जाओ, मैं पीछे नहीं, यहाँ पर यहाँ पे सामने नहीं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने S-400 लेना है, यूएसए का आपने S-400 नहीं लेना। उन्होंने कहा तुम चलो हमारे ठिंगे पर, हमने S-400 लेना और लेकर दिखाया। फिर कहा आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, उन्होंने कहा तुम चलो हमारे ठिंगे पर, हम लेकर दिखाएंगे, उन्होंने लेकर दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि आपने ट्रेड नहीं करनी रशिया से, उन्होंने कहा तुम चलो हमारे ठिंगे पर, हम लेकर करके दिखाएंगे। सब बातें की है हिम्मत तो लगा कर दिखाया। मानो ये है उनका लोहा मानती है दुनिया। तुम जलसी करते तो करते रहो, तो सच है वो यही है बस। चले खैर, बेस्ट ऑफ लक। पर मैं कोई ना इंडियन टाउट हूँ ना मैं इंडियन वो हूँ, मेरे सच यही है। लेकिन आप हैं, आपको जलसी होती सच यही है। जलसी नहीं, आपको डोनाल्ड लू का एक खत आता है तो आपकी पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। गधे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुकूमतों, हाँ गधों से गधे ही जाते हैं। वेरी गुड, यू आर राइट। हम सब गधे हैं पाकिस्तानी, आप सबसे बड़े गधे हैं, तलवे चाटने वाले आप सबसे गुलाम है यूएसए के। इंडियन गुलाम नहीं है, इंडियन एक कंट्री है, एक जज्बा है, एक कौम है। तो इंडियन जो थे 1000 साल जो मुसलमानों के गुलाम रहे। अब भाई है जैसी मुंह पर, अब भाई है जैसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई साहब, सुभान अल्लाह। बात आज भी हो रही है। ओए यार इतनी जल्दी भी क्या, हाथ में पहुंचे थू कड़वी, ये तो वो लुमड़ी वाली बात होगी। हाथ में पहुंचे थू। अच्छा, अगले बंदे मिलता नहीं, वीडियो में गॉड ब्लेस यू।